और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं 3,000 रुपए कमा के एक आलिम जिस शान की जिंदगी गुजारता है 50,000 कमा के तुम्हें वो जिंदगी मैसर नहीं। ये सदका है नबी रहमत का। अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराया करो। और जिस दिन मालदार लोग अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने लगे उस दिन समाज की तस्वीर बदल जाएगी। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। ये खलीफा हारून रशीद के ज़माने का वाक़या है, गालिबन या मामून रशीद के। खलीफा एक दिन काज़ीउल क़ुज़ात चीफ जस्टिस के पास आया और आने के बाद वो कहने लगा, क्या बात है आप लोग बोर होने लगे, बातें नहीं समझ में आ रही? नहीं, अगर ज़्यादा वो हो जाए तो हमको इतनी परवाह नहीं होती है, उतना ही सुनो। देखो हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, हम उतनी गोलियां देते हैं जितनी हजम कर सको। बदहजमी होने लगे तो हम फौरन नीचे आ जाते हैं। आप सुनो, बच्चों को इन मदरसों में भेजिए। मामून रशीद या हारून रशीद का ज़माना है। काज़ीउल क़ुज़ात के पास बादशाह गया और जाने के बाद उसने कहा, आप हमारी तरफ देखें, हजरत को अपना काम करने दें और तुम ज़रा सही से बैठ जाओ। ये जो फिरौन की तरह बैठे हो पैर फैला के, ये अदब के खिलाफ है। बहुत देर से तुम्हें देख रहा था, अदब से बैठो, ये अदब की महफिलें हैं। मामून रशीद का ज़माना, काज़ीउल क़ुज़ात के पास गया और बादशाह इस्लाम, और उसने कहा, काजी साहब पता नहीं क्या वजह है, हमारे मदरसे में बच्चे नहीं आ रहे हैं। काजी साहब ने सुना और कहा, बादशाह सलामत, वक्त पर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। ठीक, बादशाह ने कुछ नहीं कहा। उस वक्त काजी की बड़ी हैसियत होती थी, चाहता था तो बादशाह इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर देता था। काजी ने कहा, वक्त आएगा तब जवाब दूंगा इसका। बादशाह खामोश हो गया। ईद का दिन आया, काजी साहब इमामत करते थे और बादशाह काजी साहब के पीछे ही नमाज ईद पढ़ता था। बादशाह ईदगाह पहुंच गया, नमाज का वक्त हो गया, काजी साहब गायब। बादशाह ने कारिंदों को भेजा, जाओ काजी साहब के घर बुला के लेके आओ, नमाज का टाइम हो रहा है। काजी साहब के पास कारिंदे गए। काजी साहब ने कहा, जाओ बादशाह से कह देना मैं नहीं आने वाला, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। कारिंदे गए, कहा, बादशाह सलामत, काजी साहब आने को मना कर रहे हैं। अरे भाई उनसे वजह तो पूछो, किस वजह से वो नहीं आना चाहेंगे। फिर कारिंदे गए, कहा चलूंगा नमाज पढ़ाने। सुन रहे हो ना गौर से? कहा चलूंगा नमाज पढ़ाने, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा बादशाह से कह देना कि मैं उस वक्त नमाज पढ़ाने चलूंगा जब शाही पालकी मेरे दरवाजे आएगी और उस पालकी को कंधा बादशाह लगाएगा, मैं उस पालकी में बैठ के नमाज पढ़ाने चलूंगा। थर्रा गए कारिंदे, कहने लगे, काजी साहब होश में हैं, पगला तो नहीं गए हैं? बादशाह और तुम्हारी पालकी को कंधा? कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूं जाके यही कह दो। गए, बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कारिंदों के हाथ हिलने लगे, पैर कांपने लगे, जबान लड़खड़ाने लगी। बादशाह ने डांट के कहा, बताओ वजह बताओ, क्यों नहीं आ रहे हैं काजी साहब? कहा हुजूर उन्होंने एक शर्त रखी है। कहा क्या शर्त? कहा शाही पालकी आए और बादशाह पालकी को कंधा लगाए तब मैं नमाज पढ़ाने चलूंगा। बादशाह भी नेक दिल हुआ करते थे उस जमाने को। बादशाह ने कहा इसी बात है? कहा हाँ। कहा ठीक है, शाही पालकी लाओ। पालकी लाई गई, पालकी उठाने वाले गए। बादशाह ने कहा मैं भी चल रहा हूँ, चलो। पालकी रखी गई, काजी साहब निकले, पूरा जुब्बा कुब्बा पहन के पालकी में बैठे। कहारों ने पालकी उठाई, उन कहारों में एक बादशाह भी काजी की पालकी को कंधे पे रखे हुए उनके घर से ईदगाह तक के ले गया, उतारा गया। काजी साहब उतरे, खड़े हुए, ईद पढ़ाई, मुसाफा मुआनका हुआ, मुबारकबादियाँ, सब अपने अपने घर को चले गए। 1 महीने के बाद फिर बादशाह काजी साहब के पास आया।
बातें होती रही। बातों बातों में काजी साहब से बादशाह ने कहा, काजी साहब अब की तो बड़ा अजीब मसला हो गया कि मेरे मदरसे में इतने बच्चे आ गए हैं कि मुझे उन्हें बैठने के लिए टाट और चटाई देना दो भर मालूम हो रहा है। इतने बच्चे आ गए हैं कि मैं उन्हें टाट और चटाई नहीं दे पा रहा हूं। काजी जी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया, बादशाह यही तेरे सवाल का जवाब है, यही तेरे सवाल का जवाब है। बादशाह समझा नहीं, कहा हुजूर मैं समझा नहीं, मेरे सवाल का जवाब क्या है? कहा तूने 1 साल पहले मुझसे सवाल किया था कि मदरसे में बच्चे नहीं आ रहे हैं। कहा हाँ हुजूर मैंने पूछा था आपसे। कहा अब कह रहा है इतने बच्चे आ गए हैं कि तू बैठने के लिए चटाई नहीं दे पा रहा। कहा हाँ हुजूर मैं यही तो बात कह रहा हूँ। कहा इसका सबब जानता है क्या? कहा मैं नहीं जानता। तब काजी ने कहा इसका सबब ये है कि जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे आलिम को कंधा दे के पालकी में ले जाएगा तो समाज का हर आदमी अपने बच्चे को आलिम बनाएगा। हाय हाय जिंदाबाद। क्या बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? तू जैसा बादशाह जब मुझ जैसे आलिम की पालकी को कंधा लगाएगा तो समाज का हर आदमी अपने बच्चे को आलिम बनाएगा कि जब आलिम बन जाएगा तो मेरे बेटे की ये शान होगी कि उसकी पालकी को बादशाह कंधा लगाएगा। इसलिए ए समाज के मालदारों, जब तुम अपने बच्चों को इन मदरसों में पढ़ाओगे तब तुम्हें उलमा की इज्जत करना आएगा और समाज के हर तबके का आदमी अपने बच्चों को इन मदरसों में पढ़ाएगा। पढ़ाइए अपने बच्चों को। हमारी खानकाह बरकातिया, खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया महारारा मुताहरा के बुजुर्गों ने आज से 30 साल पहले इन हालात को भांप लिया था। इसलिए उन्होंने कौम को नारा दिया था, मुसलमानों आधी रोटी खाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए। अब उसमें एक चीज और बढ़ा लीजिए, मुसलमानों आधी रोटी खाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए और फर्ज इल्म सिखाइए। तालीम दिलाओ। तकदीरें तालीम से संवरती हैं। अपने बच्चों को उनसे ये दरी बाद में बनवाना, उनके हाथों में कलम पहले दे दो, हाथों में कलम पकड़वाओ। इस कलम की बड़ी हैसियत है। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। एक कलम चलता है ना, अरबों रुपए जेब में आ जाते हैं और एक कलम ऐसे घूमता है, अरबों रुपए का खसारा हो जाता है। और यही कलम है एक आदमी को रिहाई दे देता है और एक आदमी जो रिहा है उसे सूली पे चढ़ा देता है। तालीम के करीब आओ। और ये तालीम तो हमारे मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा एजाज है। मुस्तफ़ा प्यारे ने दीन कैसे फैलाया? तलवारों से नहीं। मुस्तफ़ा ने दीन तलवारों से नहीं फैलाया है। दीन बचाया तलवारों से जरूर है, फैलाया नहीं है। फैलाया इल्म से है, इल्म से। जरा सोचो तो सही, जब मुस्तफ़ा आए हैं दुनिया में, मक्का में, तो ऐलाने नबूवत फरमाया, 17 लोगों के हाथों में कलम था। और जब मुस्तफ़ा प्यारे ने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया है तो 1,24,000 लोगों के हाथों में इस शान से कलम दिया है कि अस्हाबी कन्नुजूम बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। ये मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी इक्तदा कर लोगे राहे हिदायत पा जाओ। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, जो न खुद थे राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तालीम पर फोकस करिए, बच्चों को तालीम की तरफ ले जाइए। बच्चा आलिम बन गया ना तो समाज से बहुत सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी।
एक पैगाम और दे के मैं जा रहा हूँ, मेरी तकरीर का वक्त मुकम्मल होने वाला है। एक पैगाम और बहुत अहम समाज के तनाजुर में, क्योंकि मैंने कहा है तुम खैर, पढ़ा है थे करीमा, तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए बर्पा की गई। मगर किस लिए बेहतरीन हो? 10 किलो रोटी 50 किलो बोटी खाते हो इसलिए? नहीं नहीं, इसलिए बेहतरीन नहीं हो। बेहतरीन इसलिए हो कि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। और सुनो, भलाइयों का हुक्म देना फिर आसान है, लेकिन बुराइयों से रुकना बहुत मुश्किल है। बुराइयों से पहले खुद आदमी रुकेगा, तब दूसरों को भलाई का हुक्म देगा। तुम बेहतरीन उम्मत हो। मगर हम इस उम्मत में देखते हैं कौन सी बुराई नहीं? ताश पत्ते नहीं, शराब की बोतलें नहीं, जुआ नहीं, सूद नहीं, रिश्वत नहीं। बड़ा अलमिया है कि हमारी ये जवान शहजादियां जो हमारा फख्र और गुरूर हैं, ये मुर्तद हुई जा रही, और हमारे जवान हंस रहे, मुस्कुरा रहे। पिछले साल की रिपोर्ट है 7 लाख इस्लामी शहजादियों ने इस्लाम से इनहराफ करके मुर्तद हो गई। तुम्हारे सर पे जू रेंगा, तुम्हें होश आया? एक वो 18 साल का मुजाहिद था, जब शरणदीप के बादशाह ने नाहिद नाम की एक मुस्लिम खातून को कैदी बना लिया था, तो उसको छुड़ाने के लिए बगदाद से 12,000 का लश्कर लेकर दीबल और कराची पे हमला कर दिया था। तारीख जिसे मोहम्मद बिन कासिम, एक 18 साल के नौजवान ने एक बहन की आबरू बचाने के लिए बगदाद से हिंदुस्तान का सफर किया था। आज न जाने कितनी नाहिद हैं समाज में जिनकी आबरू लूटी जा रही है। कोई गुलामे मोहम्मद बिन कासिम नहीं नजर आता। अपनी गरीब बहनों से शादियां करना शुरू कर दो, और मालदारों अपनी बेटियों को इतना भारी भारी जहेज देना बंद करो। और सुनो, जो जहेज मांगने वाले हों, उन भिखारियों को जूते मार के अपने दरवाजे से भगा दो। तुम क्या सोचते हो? जरा गौर करना कभी रात की तन्हाई में, सन्नाटे में, तेरी हवेली के बगल में तेरे एक गरीब भाई की झोपड़ी है। तेरी दौलत की लालच में समाज के लालची कुत्ते आ गए। तेरी बेटी का हक तो हो रहा है, शहनाई बज रही, जहेज नुमाइश के तौर पे लगा दिया गया। बगल की झोपड़ी में तेरे गरीब भाई की जवान बेटी सिसक रही है, और रात में सोचती है, काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती, मेरे बाप के पास भी सरमाया होता, तो आज मेरे भी हाथ पीले हो चुके होते, आज मैं भी अपने घर की हो जाती, आहें निकलती होंगी उसकी। इसलिए ए मेरे समाज के मालदारों, जितना तुम वलीमे में और बारात के इस्तेकबाल में खर्च करते हो, ऐसी शादी तुम्हारे आका ने नहीं बताई तुम्हें। बहुत सैंपल सा निकाह बताया तुम्हें। मत करो। बड़े बड़े जहेज दे के बेटियों को भेजते हो, और मैंने देखा है अल्लामा मुख्तार साहब, हज़रत अल्लामा ताज़ मुख्तार, बड़े बड़े मालदारों ने 2-2 महंगी महंगी गाड़ियां दी, करोड़ों का जहेज दिया, मगर 2 महीने के बाद दारुल इफ्ता में बैठे हैं, तलाक चाहिए, निभा नहीं हो सका। इसका सबब एक मेरी समझ में आया, तूने अपनी बेटी का हक कर दिया, और तेरे गरीब भाई की बेटी बेबेआयता बैठी, दिल से आहें निकलती होंगी।
ऐसा ना हो, काश ऐसा होता कि पहले तू अपनी रकम का कुछ हिस्सा निकाल के रात की तन्हाई में अपने गरीब भाई को देता और कहता है, भाई मेरी बेटी की डोली उठने से पहले जब मेरी इस बहन की डोली उठेगी तब मुझे करार आएगा, चैन आएगा।